अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लबर टीम। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज नुमान। तो दोस्तों, आज हम एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर हैं और हम आज मौजूद हैं एक ऐसी लेडी फेंसर की तरफ जो कि वुमेन एम्पावरमेंट का एक हिस्सा भी हैं और जो है उधर बेहतरीन किरदार भी अदा कर रही हैं। और आज हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने जो है लव बर्ड की हॉबी कब स्टार्ट की, अपने घर के कामों के साथ जो है अपने शौक को कैसे बरकरार रखा और क्या ब्रीड करवा रही हैं और आगे उनके अचीवमेंट्स क्या हैं। जी, तो व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं मैम उस्मा। तो हम इन्हीं से पूछते हैं कि इन्होंने लव बर्ड की जर्नी कहाँ से शुरू की। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी मैम, अपना व्यूअर्स को थोड़ा सा इंट्रो दे दें कि आपकी एफडी का नेम क्या है, आपकी लोकेशन क्या है और आप क्या क्या बर्ड्स ब्रीड करवा रही हैं। अच्छा, मेरी एवरी का नाम, माय नेम इज़ उस्मा एहसान और आई एम फ्रॉम ठोकर नियाज बेग। माय एवरी नेम इज़ जौहर एवरी। ठीक है। और मैं लास्ट 2021 से ना ब्रीड करवा रही हूँ लव बर्ड को। वैसे तो मेरे पास बर्ड्स जो थे वो लास्ट 10 ईयर्स से थे और लेकिन लव बर्ड जो है ना वो मैंने 2021 से स्टार्ट की। तो मैम, आप लव बर्ड ब्रीड कब से, यानी कि जो प्रोफेशनली करवा रही हैं, कोविड के वक्त से कर रही हैं? और लव बर्ड के अलावा कौन कौन से आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, काइंडली वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। एक्चुअली जब कोविड आया था तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। ठीक है। सब लोगों को ही आई थी, जी, कि सिर्फ हमें बड़ा मसला हुआ था कि घर में रह के हम कौन सा ऐसा काम है कि जो हम कर सकें। बिल्कुल ठीक है, वो हम काम करने के लिए हमें एक पहले से मेरे पास बर्ड वैसे मौजूद थे, लेकिन मैं फिर ना 1 या 2 पेयर जो लेकर आई और जब उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया ना, तो उसके बाद फिर मेरा दिल किया कि मैं ना इनको एज ए प्रोफेशन जो है ना इसको ज्वाइन करूँ। फिर मैंने जो है वो फोस्टर पेयर लिए थे स्टार्ट में मैंने। उसके बाद जब उनका रिजल्ट आने के बाद फिर मैंने जो है म्यूटेशंस की तरफ आई थी। मैंने अल्बाइनो, क्रीमनो, डेकिनो और पेस्टलिनो और येलो चेस्ट, कॉमोलेटिनो, ये मेरे पास थे। ये मैंने फिर लेकर आई और उसके बाद मैंने जो है ना इनको ब्रीड करवाया। इन्होंने भी मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मेरे पास पॉसिबल ब्लू भी है माशाल्लाह, जो कि फर्स्ट टाइम जो ब्रीड करवाने के बाद लोग नहीं समझते कि वो आ सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास वो भी आए हैं। हमारे व्यूवर्स को बताते चलें, पॉसिबल ब्लू आपको आपके पास किस पेयरिंग से आए हैं? पॉसिबल ब्लू मेरे पास क्रीमनो और डेकिनो की पेयरिंग से आए हैं। ठीक है, और क्रीमनो और डेकिनो के पेयरिंग से आपके पास ब्लैक आई और रेड आई जो भी अल्बाइनो आएगा वो पॉसिबल ब्लू होगा। बेहतरीन, बिल्कुल ऐसे ही। और इसके अलावा मेरे पास रा चिक्स हैं, रा के पेयर्स हैं और जेंडेकनोर है। वैसे मेरे पास कॉकटेल भी थे एक टाइम पे, लेकिन और बजरी वगैरह और ये ऑस्ट्रेलियन ये भी थे मेरे पास, लेकिन फिर मैंने इन सब को ख़त्म करके ना तो लव बर्ड की तरफ ज़्यादा मेरा ध्यान चला गया। वैसे अभी भी मेरे पास रा भी मौजूद हैं और जेंडेकनोर भी मौजूद माशाल्लाह। तो मैम, आप लव बर्ड को एज अ बिजनेस अब रन कर रही हैं, एज अ शौक रन कर रही हैं या दोनों रन कर रही हैं? देखिए, लव बर्ड का जो काम है ना वो कभी भी शौक के बगैर नहीं हो सकता। आप बर्ड को हमेशा शौक के साथ ही लेके चल सकते हैं। ठीक है ना, पहले शौक था, शौक के साथ ही बिजनेस बन गया, बिजनेस के साथ साथ जाहिर अर्निंग आ रही है और उसके बाद वो आपका जो शौक होता है ना वो डबल ट्रिपल ले जाता है। ठीक है ना, उसमें आपको और ज्यादा शौक आ जाता है कि हम जो है इसको लेके चलें। लव बर्ड आपके घरेलू मामलात में कितनी हेल्पफुल जो है किरदार अदा कर रहा है? डेफिनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान में जो आजकल के हालात हुए हैं ना उसमें बिल्कुल भी जो है बिजनेस बिल्कुल डाउन है, लेकिन ये काम एक ऐसा है कि जिसमें घर में बैठ के औरतें जो है ये काम कर सकती हैं और इस काम से आप अर्न जाहिर डेफिनेटली आप अर्न कर रहे हैं। आप बर्ड सेल करेंगे, आप अर्न भी करेंगे और घर में भी जाहिर है वो आप यूज़ करेंगे उसको, बच्चों की फीस में, बिल में, किसी भी और चीज़ में आप पैसा तो किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे तो वो आप कर सकते हैं। तो मैम, हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि आपको बर्ड सेलिंग में कोई मुश्किल पेश आती है? स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था ना एज ए बिजनेस इसको, तब तो मेरे पास वाकई प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, लेडीज फैंसियर को तो खास तौर पे आती थी क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे तब और इस वजह से भी आती थी। लेकिन अब जब कि मैंने ना सर नवीद शेख ने कॉन्फ्रेंस करवाई थी वुमेन एम्पावरमेंट की, तो उसके बाद जो है ये मुझे बर्ड जो है ना सेल करने में अब इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ये मेरा सर्टिफिकेट था, ये बिल्कुल मैम को सर्टिफिकेट भी उधर मिला था। हाँ जी, सर नवीद शेख की वजह से ना उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया लेडीज फैंसी बिल्कुल ऐसे ही है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब हमें ज़रा ना इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा। उसके बाद से मैंने बर्ड्स मेरे ज़्यादा सेल हुए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जी शेख साहब को जो है सल्यूट है दोनों हाथों से सर, के जो है माशाल्लाह आपने इस हॉबी की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और आगे भी इंशाल्लाह ताला निभाते जाएंगे। अल्लाह ताला आपको जी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें
आपके लिए एक फ़र्द नहीं, 2 फ़र्द नहीं, हज़ारों जो है ख़ानदान वो आपके लिए दुआगो हैं हमेशा से। तो मैम आगे बताइएगा, अब जो है आपको ईज़िली बर्ड आपके सेल हो रहे हैं? हाँ जी, सिर्फ़ अब जब से मैंने ये इवेंट जो है वो अटेंड किया है, उसके बाद से ना सिर्फ़ लव बर्ड ईज़िली सेल हुआ, बल्कि माशाल्लाह। मेरे राज चीक्स और जेंड इग्नोर भी सेल हो गए, माशाल्लाह, नहीं तो माशाल्लाह। उसमें भी मुझे प्रॉब्लम आ रहा था। माशाल्लाह। मैं यहाँ पे बताता चलूँ, आपका मकसद सिर्फ ये होना चाहिए, जो आपका शौक है उस वो एज अ कोई भी बर्ड है, बजरी है, लव बर्ड है, रा है, कनौर है, छोटा कनौर है, वो आप ब्रीड करवाएं अपने शौक की खातिर और उसको एंजॉय करें और शौक भी आपका पूरा होगा और आपका बर्ड भी सेल होगा। सोशल मीडिया पे आप ज़रूर एक्टिव रहें। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे तो ही आपका बर्ड सेल होगा। अगर आप बिल्कुल एक्टिव ऐसे नहीं ही। रहेंगे तो आपका बर्ड सेल नहीं होगा। बिल्कुल सही। जो है एट द एंड ऑफ स्टोरी आप ये बताइएगा, हमारे जो न्यू फेंसर्स हैं और ख़ास तौर पे जो लेडी फेंसर्स हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि आप इस हॉबी में मस्ट आएँ। जी। अगर आप घर में रह के काम करना चाहती हैं तो आप इस हॉबी में लाज़मी हैं। आप बर्ड की केयर करेंगे, वो आपको डेफ़िनेटली अच्छा रिज़ल्ट भी देंगे। जी। अगर आपको शौक़ है बर्ड्स का तो आप लाज़मी इसमें आएँ, तो इससे आपके घर में भी हेल्प होगी। ज़ाहिर आप अर्न करेंगी, आपके बिल्कुल। घर में भी हेल्प होगी। और एक हम जो है ब्रीड करवाएँगे अपने बर्ड को, और उनकी भी जो आगे से म्यूटेशंस वो चलती रहेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लव बर्ड भी सेव होंगे, कोई भी म्यूटेशन, कोई भी बर्ड है बिल्कुल सेव ऐसे ही होगा। है। और यहाँ पे जो लवबर्ड की है, थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, लवबर्ड एक ऐसा बर्ड है जो कि उसके जो रंग हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं और जो है वो उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही प्यारी है। कोई भी किसी किस्म की जो टेंशन है वो जब बर्ड रूम में हम जाते हैं वो हमारा स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आप सिर्फ ये कोशिश करें सदका जारिया समझ के कि लोगों को सपोर्ट करें। जो कोई बहन भाई का बर्ड नहीं सेल हो रहा, वो जो है उनको सपोर्ट करें। अपना बर्ड तो हमारा सेल होता रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप खुद रहें, और लेकिन उनको यानी कि अपने अगर 10 बर्ड आप सेल करें, उनके भी 2-3 बर्ड सेल करते रहें, ताकि उनको जो है वो हमसे जो है हौसला मिलेगा और जो आगे चल के वो हमारे लिए दुआओं का जो सिलसिला वो चलता रहेगा। और इसी के साथ मैं आज छोटी सी अनाउंसमेंट करूंगा कि जो कोई बहन भाई जो न्यू फेंसर है, उनका अगर बर्ड सेल नहीं हो रहा, हम नीचे नंबर देंगे तलहा भाई का, मेरा, आप जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आपके घर बैठे ही आपका बर्ड जो है इंशाल्लाह वो सेल होगा। और जो है इसी के साथ हम जो है वीडियो का एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और जो है अपने हमें जो है दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।